एवरीवन, कैसे हो भैया आप सब। तो जैसे हमारा मास्टर कैडर पेपर होता है, इन द सेम वे ईटीटी के केस में भी स्क्रीनिंग पेपर निकाल दिया है ना। आप सबको मालूम है स्क्रीनिंग पेपर हमारा यानी कि ईटीटी पेपर 2 हम कह सकते हैं, वो आप सब गवर्नमेंट की तरफ से इस साल फर्स्ट टाइम इस साल निकाला गया है। तो भी सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिन कैंडिडेट के माइंड में ये रहता है ना कि पेपर होगा या नहीं होगा, छोड़ो पढ़ते नहीं है, तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि ये आपका जस्ट एक एक्सक्यूज़ है पेपर को ना पढ़ने का या ना तैयारी करने का। भी पेपर अगर नोटिफिकेशन निकाल दिया ना गवर्नमेंट ने, तो पेपर तो डेफिनेट है, 101% है कि पेपर होगा ही होगा। ये तो हमें पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारा पेपर डिले हो गया, अदरवाइज तो पेपर आपका हो जाना था, ठीक है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको जिस अकॉर्डिंग उन्होंने सिलेबस दिया है ना, 6 सब्जेक्ट दिए हैं, बहुत अच्छा है कि आपको टाइम पीरियड मिल गया पढ़ने के लिए। तो आप सिलेबस को, जितना आपका सिलेबस है, 2 टाइम भी रिवीजन कर सकते हो, 2 बार रिवीजन कर लोगे ना। जो कैंडिडेट 2 बार रिवीजन कर लेंगे, मैं डेफिनेट कहती हूँ कि उनकी जॉब उनके हाथ में है, 101% उनके हाथ में है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन जो एक्सक्यूज़ लगाएंगे कि जब पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, अभी तो है ही नहीं, चलो छोड़ो, तो फिर उनके साथ जॉब का भी यही फंडा होता है, वो छोड़ो वाले ही में रह जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, सिर्फ इतना कहूँगी कि हम यहाँ पे स्क्रीनिंग पेपर के रिगार्डिंग पर्टिकुलर जितने आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को अगर आप इस पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके लिख सकते हो भी ईटीटी पेपर 2 भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ हमने करनी है, या फिर कॉल भी करके हम या हमसे थोड़ी बहुत बात जो करनी है वो कर सकते हो। तो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। बीच में से कोई एक टॉपिक उठाया मैंने, ठीक है। इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, 2 चलों वाली समीकरण, ठीक है जी, 2 चल यानी कि 2 वेरिएबल, ठीक है जी। अब होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं कहूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो मैं करवाऊंगी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट है एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट है, तभी मैंने ये टॉपिक पहले उठाया है, ठीक है जी। तो चलिए अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 वेरिएबल। आप बोलोगे ना मैम हिंदी पंजाबी मिक्स कर रहे हो, एक्चुअली मुझे ऐसे कि पंजाब के अकॉर्डिंग है तो मैं पंजाबी बोलना, लेकिन ऐसे भी चलो ओवरऑल सभी देखते हैं तो मैं हिंदी भी सोच रही हूँ, माइंड में भी हिंदी बोलूँ भी, सभी कैंडिडेट मेरे साथ अटैच हैं, है ना, इसीलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है भाई। लैंग्वेज होगी आगे पीछे तो संभाल लेना। इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल मीन्स आपके पास वेरिएबल क्या होते हैं, एक वैल्यू होती है कांस्टेंट और एक वन इज वेरिएबल, है ना। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है ना, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे हमारी जो भी काउंटिंग होगी 1 2 3 4 जितनी चल रही है, ये क्या होती है आपकी फिक्स्ड वैल्यूज है। लेकिन अगर इनके साथ मैं x लगा दूं, 2 के साथ मैंने x लगा दिया, ठीक है, 3 के साथ मैंने y लगा दिया, तो ये x और y क्या हो गए मेरे वेरिएबल, जिनको हम क्या बोलते हैं, चल बोलते हैं, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे मैं पुट करती जाऊंगी मेरी डिफरेंट वैल्यू y की आती जाएगी, ठीक है। इतना तो आपको वैसे पता है। ये होते हैं हमारे वेरिएबल। अब इन्होंने बोले इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल की, बना लेते हैं भाई। अब अगर 2 वेरिएबल x और y मैंने ले लिए, इसके बीच में कुछ भी लगा दूं मैं, प्लस और माइनस, प्लस कुछ कांस्टेंट कर देती हूँ इक्वल टू 0। इक्वेशन बनानी है तो इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। क्या बन गई ये, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, बीच में सिंबल प्लस माइनस कोई भी आ सकता है, इक्वल टू 0 में रख लिया तो इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उतनी ही हमें नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होती हैं, उतनी ही क्या चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए। यानी कि
किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए या किसी भी सोल्यूशन का हल ढूंढने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए, अगर 3 वेरिएबल आते हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए, अगर 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन से आंसर आ जाता है। कैसे? 1 वेरिएबल का मैं आपको अगर हिंट दूँ, मानिए जैसे 4x + 3 = 0, ये क्या हो गई भाई? एक वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी, ठीक है, एक चल वाली इक्वेशन। अब इसमें से अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी हो तो -3/4 दैट इज माय वैल्यू ऑफ x, यानी कि सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का, सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। वैसे इसे सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, इक्वल टू 0 दे रखा सी, इस अकॉर्डिंग तो ये की हो गए -3/4, यानी कि एक ही सोल्यूशन हो गया, ਜਿਹੜਾ मैं डायरेक्ट इक्को इक्वेशन तो निकाल लिया। बट अगर 2 वेरिएबल के नाल आ जाते हैं अपने कोले, है ना, 2 वेरिएबल के साथ आ जाता है तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए। तो अब वो दोनों इक्वेशंस के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि अगर 2 इक्वेशंस आई हैं, इन इक्वेशंस के एक 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक तो सोल्यूशन के रिगार्डिंग कि इनका एक सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन है, जब कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, 2 इक्वेशन दी होंगी तो ये पूछेंगे। सेकेंड वन, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है, डिग्री 1 की है, डिग्री 1 की है, तो जब हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं ना तो इसकी क्या बन के आती है, लाइंस बन के आती है। ग्राफ पेपर पे जब आप ड्रा करोगे ना तो ऐसे लाइंस बनती हैं। तो लाइंस के बारे में भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चंस, वैसे मैं आपको करवाऊंगी, 2 लाइंसें दी, 2 इक्वेशन दे दी, आपसे पूछ सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं। काटवी रेखाएं हैं, दैट इज अ काटवी रेखा, दैट इज समांतर, समांतर रेखा माने, ठीक है, समांतर है, काटवी रेखा माने, या फिर कोनसाइड है जिसमें हम कहने एक दे ऊपर एक है, ठीक है। इस एमें 2 तरह के ऑप्शंस 2 तरह के बनदियां ने, बट क्वेश्चन सेम इक्को ही रहेगा, ठीक है। किवें हुण मैं तुहानूं सारा अच्छे तरीके नाल स्टार्टअप करवा दी। चलिए, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, दैट मीन्स 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशंस की होंगी, ax प्लस by, a और b इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, a और b एनी कांस्टेंट, प्लस c = 0, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे a1 b1 c1 कर लेते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। पहले ये बेसिक कंसेप्ट समझिए, अभी मैं आपके पास इसके क्वेश्चंस लिखूंगी तो आपको बोलोगे कि हाँ ये तो हमारा बिल्कुल मिनटों में हो गया, ठीक है जी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। a1x b1y c1, ये 2 टाइप की इक्वेशन आपके पास गिवन दे रखी है ना, दे रखी है। तो हम इन इक्वेशन में से जब हम रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं भाई। फर्स्ट वन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड वन इज जिसनों बोला जाता है काटवी रेखा, ठीक है। अगर काटवी रेखा यानी कि एम कट गया, दैट्स वाई इक्को ही सोल्यूशन आएगा, इक्को ही सोल्यूशन आएगा, यानी कि ये नाल आपां ए भी नाल लिख सकते हैं और पाके इंटरसेक्शन लाइन और एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। दोनों के लिए सेम कंडीशन यूज होगी, आपको ऑप्शन दोनों में दे सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन भी दे सकते हैं, इक्को हल भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन यानी कि इक्को हल, ठीक है। सेकेंड वन इंटरसेक्शन लाइन होगी, सेकेंड वन कॉन्साइड लाइन। कॉन्साइड लाइन मतलब एक दे ऊपर दूजी लाइन, ठीक है, यानी कि सेम लाइन, इक्को लाइन। कॉन्साइड लाइन दे विच हल के मामले च आएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यानी कि अनेका हल ने, इन्हें अनेका हल ने। थर्ड वन कंडीशन, क्योंकि तीनों के बीच भी आएगा, फोर्थ ऑप्शन आपकी नन ही होगी वहां पे। थर्ड वन इज पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी कि लाइंस आपकी पैरेलल हैं, ठीक है। और सोल्यूशन के मामले में क्या आएगा, अगर पैरेलल लाइंस है आपके पास, नो सोल्यूशन, ठीक है जी। अगर देखो लाइंस कॉन्साइड है, एक के ऊपर एक होगी तो ऑब्वियस है उसके बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो देयर इज नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं। इसका मतलब क्या, कोई हल नहीं। और मैं सब तीनों का एक चार्ट बनानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग,
उसके बाद मैं इसके MCQs लिखूंगी, आप बोलोगे कि मैम ये तो हमारे हो गए, ठीक है। और डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगी मैं आगे। इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है जी। इंटरसेक्शन लाइन के लिए आप हमने करना क्या है, सिर्फ एक एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। x का कोएफिशिएंट क्या है, a1, नेक्स्ट इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट क्या है, a2, तो इसकी रेशो निकाल लो, a1/a2 और b1/b2, ठीक है। अगर इनकी रेशो नॉट इक्वल आ गई, अगर रेशो नॉट इक्वल आ गई तो दैट मीन्स वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, दैट्स वाई उसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, मीन्स हम कह सकते हैं इक्को ही हल है, काट भी रेखा है, ठीक है, इक्को ही हल काट भी रेखा। कोइंसाइड लाइन यानी कि अनेका हल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन है यानी कि दोनों के लिए सेम, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू आ गया b1/b2 इक्वल टू आ गया c1/c2, ठीक है। थर्ड वन इज पैरेलल लाइन, दैट मीन्स नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं हैगा, तब पैरेलल लाइन ਦੇ ਲਈ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, बस इसे नोट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगी। अब मैं आपके पास MCQs डालूंगी, आपको एक मिनट लगेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में। स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। यहाँ पे नोट इक्वल है, हाँ जी, एक बार इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस डाल दूंगी आपके पास, ठीक है जी। क्या है देखिए ध्यान से, काटवी रेखा में यानी कि इंटरसेक्शन लाइन ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। y ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, y ਦਾ कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिवाइड करना है। अगर ये नॉट इक्वल आ गए तो हमने क्या रखना है, इसको इंटरसेक्शन लाइन यानी कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। इफ ये इक्वल आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, देखो दोनों में इक्वल इक्वल है, अगर इक्वल आ जाते हैं देन हम C1 और C2 को कंपेयर करते हैं, यानी कि कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं। अगर C1 C2 की रेशो भी इक्वल आ जाती है तो कोइंसाइड लाइन यानी कि एक के ऊपर एक लाइन हो गई, एक के ऊपर एक लाइन हो गई, तो इसके सो मैनी सोल्यूशन हो गई इस लाइन पे। यहाँ पे काटवी रेखा हो गई तो एक सोल्यूशन हो गया, यहाँ पे पैरेलल है, देयर इज ए नो कॉमन डॉट्स, सो नो सोल्यूशन, ठीक है, कोई हल नहीं जेकर C1 C2 नॉट इक्वल आ गए, नो डाउट। चलिए अब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। चलिए देखिए, अब मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, वैसे मैंने ये क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है, इंग्लिश में भी और पंजाबी में भी, बट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इंग्लिश लैंग्वेज में मैथ्स को समझना बहुत इजी रहेगा जब हम आगे भी करेंगे, कॉन्स ज्योमेट्री का पोर्शन करते हैं, है ना, नंबर सिस्टम का पोर्शन करते हैं, तो सभी में हमें इंग्लिश में समझना बहुत इजी रहेगा एज़ कम्पेरेटिव टू पंजाबी, ठीक है। एक बार मैंने लिख दिया है, फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज ही बेटर है तो हम इंग्लिश में चलेंगे, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं पंजाबी भी चाहिए तो मैं साथ में पंजाबी लिखती जाऊँगी, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग में मैंने कर दिया ये। द गिवन इक्वेशंस, आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, हमें दिख रहा है 2 इक्वेशन है, नंबर ऑफ वेरिएबल भी कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। इज़ क्या होंगी, ऑप्शन देखिए, इंटरसेक्शन लाइंस होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, कोइंसाइड लाइंस होंगी, या फिर डी नन, ठीक है। इन तीनों में से हमने बताना है कि क्या आंसर आएगा। अब पंजाबी में देख लीजिए, समीकरण वही लिखा है, वारे केड़ा हल होवेगा, केड़ा हल होवेगा, काटवी रेखावां, इंटरसेक्शन लाइन मतलब काटवी रेखावां, पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखावां, कोइंसाइड लाइन मतलब इक्को ही रेखा बनेगी इन्हां दी, नन इन्हां विचों कोई भी नहीं। कर लेंदे हैं, कैसे करेंगे अब इसको, देखिए अब हम कैसे करेंगे। इक्वेशंस गिवन थी ना आपके पास, मैंने अभी आपको जो बेसिक करवाया, मैं एक बार ज़रूर कहूँगी कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो डायरेक्ट MCQs मत करना, सिर्फ MCQs पढ़ोगे ना तो आपका एग्ज़ाम नहीं बनने वाला। MCQ से बेटर है जो भी आप कर रहे हो, जिस टॉपिक का भी कर रहे हो, पहले उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना। मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक उसका कंसेप्ट करना, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है ना, मैथ्स में क्वेश्चन घूम के आते हैं तो हम बहुत ईजिली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ज्योमेट्री में अगर आपने बेसिक्स पढ़ लिया तो आप MCQs बहुत अच्छे निकाल लोगे। ओनली MCQs बता दूंगी मैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है जी। बल्कि बेसिक इतना करो कि जब मैं MCQs दूँ आप खुद कर लो। अब मैं बातें कर रही थी, मुझे लगता है आप में से आधे कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा अगर बेसिक उन्होंने देख लिया था, है ना। क्या था भाई, जो भी चीज़ चेक करनी है, ये A1 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, A1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1, B1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट 2,
C1 की वैल्यू कांस्टेंट विच इज़ अ -4, तीनों मैंने लिख के दिखा दिया अभी एक बार। आगे देखिए A2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में चलिए 2, V2 की वैल्यू 4, C2 की वैल्यू -12। मैंने तीनों की वैल्यूज़ लिख ली, वो तो आपको समझाने के लिए लिखा। एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इनके कोफिशिएंट को डिवाइड करके आपका टाइम सेव भी होगा। अब A1/A2 था ना, A1/A2 क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। B1/B2 कितना आ रहा है भाई, 2/4, कटिंग करके 1/2 आ रहा है। अब ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, है ना। अगर इक्वल आ गए तो आगे दो कंडीशन थी, इंटरसेक्शन लाइन तो कट गया आपका ऑप्शन, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है C1 C2 पे। तो चलिए आगे C1 C2 भी निकाल लेते हैं। C1/C2 लिखूंगी तो -4/- 12, ये कट गया, 1/3 आया, बट ये इक्वल नहीं आया। अब क्या रिलेशन बन गया आपके पास, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये रिलेशन आ गया आपके पास, इज़ नॉट इक्वल, क्योंकि ये 1/3 आ गया, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये रिलेशन किस में होता है, पैरेलल लाइंस में, ठीक है जी। तो यानी कि हम कह सकते हैं समांतर रेखावां, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी, पैरेलल लाइंस। समझ में आया। सेम क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन आपके पास आ जाए, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दें, ये क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो आप, जब वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। सेम ही क्वेश्चन है भाई, मैं ना सिर्फ पूरे ऑप्शंस चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाए। सेम क्वेश्चन हम हलाएंगे, ठीक है जी। द गिवन इक्वेशन इज नहीं आएगा, हैज़। अब हैज़ क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन ओनली वन सोल्यूशन लिख देंगे, वी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, सी नो सोल्यूशन, जेड डी नो सोल्यूशन, डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। और अगर पंजाबी में लिखें तो एक हल होगा, अनेका हल, इनफाइनाइटा मतलब अनेका हल होंगे इससे, ठीक है जी। और C1 में अगर देखें कोई हल नहीं, D1 इन्ना विचों कोई नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन होंगे। सेम क्वेश्चन ले लिया, एक ऑप्शन आ सकती है वैसे जो अभी मैंने करवाया, और सेम क्वेश्चन में एक ऑप्शन आ सकती है ऐसे, यानी कि सेम क्वेश्चन आपको 2 टाइप्स में पूछ सकते हैं। अब हमने हल वाली चीज़ें देख ली, ओनली वन सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसके लिए भी हम क्या चेक करेंगे, हमारी A1 A2 B1 B2 C1 C2 की रेशियोज चेक करेंगे। वो मैंने ऑलरेडी निकाल ली थी, तो कितनी आई थी, नॉट इक्वल आई थी। इसका मीनिंग क्या हो गया था, लाइन्स क्या हो गई थी, पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन्स थी तो उनके बिटवीन कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है तो कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं हो सकता, यानी कि नो सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं। कॉन्साइड लाइन दे विच इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इक्को लाइन यानी कि अनेका हल आ जाते, ठीक है। इंटरसेक्शन लाइन, काटवी रेखा, ओनली वन सोल्यूशन, इक्को हल। समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन आपको कवर करवाया है, इसके रिगार्डिंग MCQs हम बहुत सारे MCQs हैं जो हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग में मैंने ओनली बेसिक क्लियर करवाया। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें से डेफिनेट है क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा, तो ये फर्स्ट टाइप का आप पढ़ लीजिए पहले, इसका बेसिक कंसेप्ट, इसके आगे बढ़ेंगे, फिर जब चैप्टर हो जाएगा तो प्रॉपर MCQs, ओवरऑल MCQs प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे।